अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन वीडियो है। मुझे एक या हार्डली 2 कमेंट्स आए हैं दैट ये जो आप डाइट कर रही हैं ये अनहेल्दी है और इससे जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उस बात का जवाब देने के लिए और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करने के लिए, टॉपिक तो बहुत वाइड है, बहुत ही लंबी वीडियो इस पर बन सकती है, लेकिन मैंने थोड़े से की पॉइंट्स जो हैं वो गैदर किए हैं और वो इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं। हो सकता है कि आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए, हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है तो आपने ये डाइट करनी है। अगर आप कर सकती हैं तो आपने ये डाइट करनी है, अदरवाइज़ मैं कौन सा आपको ज़बरदस्ती आपसे करवा रही हूँ। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक, मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले भी ये डाइट कर चुकी हूँ। तो चले जी उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज़ लो कैलोरी डाइट अनहेल्दी, या इस डाइट के बुरे असरात पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं दैट मैंने मास्टर्स किया हुआ है इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और आई एम वन ऑफ़ द टॉपर ऑफ़ माई क्लास। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ली थी, मेरे बहुत अच्छे बल्कि बहुत ही बेहतरीन ग्रेड्स आए थे और अब मैं पीएचडी करने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी अपनी भी 2 पब्लिकेशंस हैं और वो बहुत अच्छे जर्नल में हैं, यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोलॉजी। और ये पब्लिकेशंस मेरी अपनी रिसर्च पर है। क्वाइट एजुकेटेड कि मैं बता सकूँ कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एंड अदर मेन पॉइंट इज़ दैट मैंने ये डाइट पहले भी की है, मैं हर वीडियो में शायद बता चुकी हूँ और अब मैं सेकंड टाइम करने लगी हूँ। तो सेकंड टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले जो रिज़ल्ट थे वो बहुत अमेजिंग थे। नाउ गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये वाला जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है, लेकिन आपको थाउजेंड्स और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उन्होंने हम ह्यूमंस पर ही रिसर्च की होती है डाइट की और बताया होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करके जो है हम अपनी वेट लॉस कर सकते हैं और कौन सा वे हेल्दी है। इन्होंने 32 कंट्रोल फीडिंग स्टडीज़ की हुई हैं। अब जो इन्होंने स्टडी की है उन्होंने वन ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट दी है और जो दूसरा ग्रुप था उसको लो प्रोटीन डाइट दी है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ऐड किए हैं। कैलोरीज़ अभी इन्होंने सेम ही रखी थी, कैलोरीज़ कट नहीं की थी, बस एक को ज़्यादा प्रोटीन दे दी और एक को कम प्रोटीन दे दी। और इसके जो रिज़ल्ट्स आए वो इतने अमेजिंग थे। वो रिज़ल्ट्स ये थे कि इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, चाहे आप ज़्यादा प्रोटीन खा लें या कम प्रोटीन खा लें, कम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट किस चीज़ का हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट, लो कैलोरीज़। जब हम अपनी कैलोरीज कम करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुअल वेट तभी कम होता है जब हम अपनी कैलोरी डेफिसिट करते हैं, मतलब लो कैलोरीज डाइट करते हैं, जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ उसी का रिज़ल्ट आता है। दैट वाज पब्लिश्ड इन दैट जर्नल। अब थोड़ी सी और साइंटिफिक बात कर लेते हैं। ये भी रिसर्च से पब्लिश हुआ है, प्रूव हुआ है कि हमारी मसल हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी बायोलॉजिकल एजिंग कम होती है इससे, और हमें जो इन्फ्लेमेशन होती है और हमें क्रोनिक डिजीज़ हो सकती हैं वो भी कम होती हैं। इस तरह की आपको 1000 पब्लिकेशंस मिल जाएंगी जिनमें वो प्रूव होगा एक्सपेरिमेंट से कि लो कैलोरी जो डाइट है वो सेहत के लिए ठीक है और उससे हमारा वज़न भी कम हो जाता है, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। और अब चलते हैं दीन इस्लाम की तरफ, और हमारा इतना खूबसूरत दीन है। इन सारी पब्लिकेशन से पहले इस्लाम ने हमें बताया कि हमें कितना खाना चाहिए, लेकिन हम जो हैं वो बाज़ नहीं आते। साफ साफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी भूख से ज़्यादा मत खाओ, 1/3 पानी के लिए छोड़ो, एक सांस लेने के लिए छोड़ो और 1/3 ही खाओ सिर्फ। अगर हम दीन इस्लाम को मानने वाले हैं तो हमारे लिए ये वाली हदीसें ही काफ़ी हो सकती हैं कम खाने के लिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कम खा रही हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रही, मैं तली हुई चीज़ें नहीं खा रही, हाथ भी नहीं लगा रही फ्राई चीज़ों को, रोटी खा रही हूँ और रोटी भी उतनी भूख रख कर कि मुझे फ़ील हो कि मुझे भूख लगी हुई है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टॉक्सिन्स के बाद मेरे फ़ैट्स की बारी आ चुकी है और अब मैं ग्रेजुअली स्लोली वो कम कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आफ्टर वेट लॉस हम अपनी नॉर्मल कैलोरीज़ पे आएंगे और उसमें हेल्दी डाइट प्लान को ऐड करेंगे कि हमें किस तरह से अपना वेट भी मेंटेन कर, हेल्दी भी खाना है और अपना वेट गेन भी नहीं करना, मतलब एक बैलेंस डाइट को लेके चलना है। सो टेल मी इन कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। हमें कम और हेल्दी खाना चाहिए या ज़्यादा और अनहेल्दी खाना चाहिए? और जो अनहेल्दी की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं और शुगर होती है, वो तो आपको पता ही है। तो मेरा जो है वोट वो तो कम खाने पे और हेल्दी खाने पे ही जाएगा।
सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।